बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक सरकारी मुलाजिम जो महकमा तालीम के अंदर काम करता है, सरकारी टीचर है, सरकार से सैलरी लेता है और उसकी सलाहियत और उसकी अक्लमंदी, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी को समझते हुए सरकार ने उसको प्रमोट भी किया, प्रमोशन भी दी। लेकिन पता नहीं था कि उसमें और भी कुछ सलाहियतें हैं जो मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने का वो ज़िम्मा ले बैठा है। विद इन अथॉरिटीज़, विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और ये सरकारी मुलाजिम, जैसा आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने एक ऑर्डर निकाला, 4 मुलाजमीन को हटाया और 4 मुलाजमीन में एक टीचर था। ठीक है, 3 लोग जो थे, अब्दुल मजीद भट्ट पुलिस कांस्टेबल, सलाम राथर था जो कि लाइब्रेरी के अंदर बतौर सरबराह काम कर रहा था, लाइब्रेरी बेरर था, निसारुल हसन जो कि डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, और फारूक अहमद मीर जो टीचर था। लेकिन 22 नवंबर को ये ऑर्डर जब निकला तो उसके बाद चार्जशीट में कुछ चीज़ें उसके खिलाफ थी और ये ऑलरेडी जेल में रह चुका था। और जेल में रहने वाले एक सरकारी टीचर को उसकी तनख्वाह भी वहीं पर माहाना मिल रही है, ये किसी को पता नहीं था। सिस्टम ये है। आज जब तहकीकात हुई तो पता चला कि बहुत सारी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं जो किसी को पता ही नहीं, या जानबूझकर छुपाने की कोशिश हुई। अगर किसी ने छुपाई तो क्या। जो चार्जशीट लगी थी उसमें पता चला कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से मुलाजमत से बरतरफ 4 लोग जो किए गए, इनमें एक फारूक अहमद मीर है, कुपवाड़ा का है, टीचर है। लेकिन ये क्या करता रहा कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये मिलिटेंट था। इसके बावजूद जब ये जेल में गया और कलदम तंजीम के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको जेल जाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उसको सैलरी मिल रही थी। आइन की दफ़ा 311 के तहत इसको बरतरफ किया गया। कुपवाड़ा से इसका ताल्लुक है। 1990 में इसने नकल मकानी की, बल्कि वो भी कहा जा सकता है एक्सफिल्ट्रेशन की। और 1 साल बाद दरअंदाजी करने से पहले वो ISI के ज़ेर इंतज़ाम कैंपों में हथियारों की तरबियत हासिल करता रहा, जो चार्जशीट में चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा 1991 में गिरफ्तार हुआ और इससे पहले वो हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम का एक आला कमांडर था, ये पुलिस की चार्जशीट कहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको गिरफ्तार किया। बाद में 1993 में रिहा हुआ, 2 साल तक हिरासत में रखा गया। रिहाई के फ़ौरन बाद फारूक अहमद मीर जो सरकारी टीचर है, इसने अलहदगी पसंद या मिलिटेंट का जो एक तरह से इकोसिस्टम कहा जाता है सिक्योरिटी इदारों की ज़ुबान में, तो इसने अपनी वाबस्तगी और असर रसूख का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। उन लोगों के साथ जुड़ गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल को ख़राब कर रहे थे। पुलिस कहती है 1993 में आज़ाद किया जा सके। 1993 में इसने क्या किया कि जब ये दोबारा से गिरफ्तार हुआ था तो रिहा करने के लिए कोशिशें की और महकमा तालीम के अंदर दर्जा 4 का ही मुलाजिम लग गया। फिर क्या होता है, 1994 में महकमा तालीम में तैनात हुआ, टीचर लग गया। 2007 में उस्ताद के ओहदे पर तरक्की दी गई, इसकी प्रमोशन होती है 2007 में, उस वक्त जब PDP और कांग्रेस की हुकूमत थी। फिर क्या होता है कि इसकी सच्चाई, ईमानदारी, अक्लमंदी, इंटेलेक्चुअली की बेस पे हुकूमत ने इसको क्या किया, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में दोबारा ये शामिल नहीं होगा, इससे गुरेज करेगा, इसने ये वादा किया, लिख कर दिया। उसके बाद खुलेआम अलहदगी पसंद नज़रिए की तबलीग करता रहा और सख्त गिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मरहूम सैयद अली शाह गिलानी की क़यादत के सबसे ज़्यादा फ़ाल जो तहरीक हुर्रियत थी, कहा जाता है कि उसके साथ भी उसके एक कारकुन के तौर पर बहुत सारे लोग जो काम करते थे, ये भी उनमें था। चार्जशीट से ये भी पता चला कि फारूक अहमद मीर कुपवाड़ा में कलदम जमात इस्लामी का कट्टर हामी था और हमदर्द के तौर पर इसको अहमियत हासिल थी। लोग सिर्फ इसलिए जानते थे क्योंकि वो जमात इस्लामी का था या फिर इस तंजीम के साथ था। पाकिस्तान से इसने तरबियत हासिल की, अलहदगी पसंद कैंपों में रहा। इसके अलावा उसने बहुत बड़ी ताकतों से कहा जाता है कि इसे बड़ी ताकतों से नवाजा गया, अवार्ड्स मिलते रहे इसके काम के लिए। दूसरे इदारों की तरह इसका नाम भी लोगों और मकामी इंतज़ामिया में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई इसके नाम से, ये चार्जशीट कहती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसने अपना काम जारी रखा, नौजवानों को उकसाता रहा, कैसे क्या करना है, कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है। 2008 में अमरनाथ का जो ज़मीन का तनाज़ा हुआ, इसमें भी इसका किरदार रहा। खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ कहा जाता है कि जिहाद के लिए उकसाया गया, नौजवानों को उकसाता रहा, मिलिटेंसी में शामिल होने की तरगीब कई नौजवानों को दी। 13 नवंबर 2009 को कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट यानी अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट UAPA के समेत कानून की मुतलका दफात थी, उसके तहत इसके खिलाफ केस लगा। इसने न सिर्फ नौजवानों को मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल होने के लिए उकसाया, बल्कि कुपवाड़ा में बड़े पैमाने पर तशद्दुद के लिए जो दूसरे अलहदगी पसंद तनासर थे या फिर आप कह सकते हैं जो कट्टरपंथी थे या वो लोग जो अलग जम्मू कश्मीर चाहते थे या आज़ादी का नारा लगाते थे, जो मुल्क के खिलाफ काम करते थे, उन लोगों के साथ ये क्या करता रहा, मुजरिमाना साजिशें रचता रहा। ये चार्जशीट कह रही है हमने।
जुलाई 2010 में इसने एक बार फिर से कई नौजवानों को तशद्दुद के लिए उकसाया। जब आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी, पुरतशद्दुद हुजूम को लीड करता रहा। कुपवाड़ा के ज़िला अस्पताल में पुलिस गार्ड तोड़कर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और उसके बाद इसने आग यहाँ पर लगाई। एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी इसका हाथ था। इसके बाद इस सिलसिले में दीगर इसके खिलाफ भी और बाकी कुछ इसके जो साथी थे उनके खिलाफ केस लगा। 2010 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। सेंट्रल जेल में PSA लगने के बाद रहा। कोट बलवाल जम्मू में भी रह चुका है। अजीब और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसने क्या किया, PSA के तहत हिरासत में लिए जाने और कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद भी महकमे ने उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। और ये भी पता चला कि एक मौके पर 6 माह तक जेल में जब वो रहा, बावजूद इसके कभी उसको गैर हाजिर भी नहीं ठहराया गया, यानी इसकी कभी वहाँ पर आप कह सकते हैं गैर हाजिरी ही नहीं लगती थी और पूरी तनख्वाह इसको दी जाती रही। इसके अलावा असर रसूख का इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना होगा। 2016 में पुरतशद्दुद तहरीक बुरहान वानी का इनकाउंटर 8 जुलाई को हुआ। उसके बाद इसने फिर से उकसाना शुरू किया। हुजूम इकट्ठा करना की जिम्मेदारी इसको दी गई। इंसानी जानों को नुकसान पहुँचा, इमलाक को भारी नुकसान पहुँचा, निजी इमलाक को तबाह किया गया। और कहा जाता है कि हकीकत यह है कि इस शख्स का असर रसूख काफ़ी ज़्यादा, ऑलरेडी मिलिटेंट रह चुका था, उसके बाद वापस आया, फिर अपने असर रसूख का इतना इस्तेमाल किया कि नौकरी भी ले ली, फिर जेल भी गया, वहाँ से भी तनख्वाह लेता रहा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फारूक अहमद मीर को SMHS अस्पताल श्रीनगर के एक सीनियर अफसर निसारुल हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट और इसके अलावा महकमा एजुकेशन में हायर एजुकेशन में काम करने वाले लेबॉर्ट्री बेरर अब्दुल सलाम राथर के साथ आर्टिकल 311 के तहत बरतरफ किया गया। ये उन 4 लोगों में शामिल है जो सरकारी टीचर है। अब खुदा ना करे ऐसे कई लोग शामिल होंगे, लेकिन किसी भी सरकारी मुलाजिम को गलत तरीके से नुकसान ना पहुँचे ऐसे लोगों की वजह से, जैसा फारूक मीर ने किया ज़ाती मफाद के लिए, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुकम्मल तफसीलात आप खबरें तो बहुत देखी पढ़ी और हमने भी आपको बताई गुलिस्तान न्यूज़ पर, गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक पेज पर कि ये हालात थे और शायद बहुत सारे हिस्सों में आज भी हों। लेकिन इन्हीं में से कई लोग कहते हैं कि बेगुनाह था, कई लोग कहते हैं ऐसे आंखें बंद करके। तो ये चार्जशीट कह रही है इतने इल्ज़ामात थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। तो बिलाखिर आज कार्रवाई की गई है और ये कहानी का एंड है। एक टीचर जेल में सैलरी ले रहा है और उसकी गैर हाजिरी भी नहीं लग रही है, और वो भी कब, जब थंब लगता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बातें बड़ी हुकूमत करती है, ये तब हो रहा है। सवाल पूछिएगा सिस्टम में बैठने वाले लोगों से ज़रूर कि जो पैसा आज तक देते रहे ये किसके नाम जाता रहा।